हाँ जी, तो आईपीएल का दौर चल रहा है, क्रिकेट का दौर चल रहा है और जो नहीं चल रहा है वो है हमारे चैनल की लॉन्ग वीडियोस। तो बहती गंगा में हाथ धोने मैं भी आ गया हूँ क्योंकि दोस्तों पेट तो पालना पड़ता है, घर में अनाज तो सबको चाहिए। चाय पियोगे? आज मैं कुछ ऐसी फिल्में लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए जो आधारित तो क्रिकेट पर है, पर वो इतनी ज्यादा वाहियात है, इतनी बुरी है कि अगर क्रिकेटिंग लेजेंड जैसे सचिन, सहवाग, गावस्कर, कपिल देव, अमरनाथ या फिर फिल्म मेकिंग लेजेंड जैसे सत्यजीत रे, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी या कश्यप ये लोग देख ले तो बेचारे ये लोग सेल्फ डाउट में आ जाएंगे कि हमने जो किया वो सही था भी नहीं। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। दूसरी लगान बनाने के चक्कर में फिल्म मेकर्स की जो डिलुलू जर्नी की गलियां हैं, अंधेरी काली गलियां, उनमें आज मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूंगा। अब हो सकता है तुम्हारी आंखों से खून निकल जाए, तुम्हारे कानों से धुआं निकले, लेकिन दोस्तों तुम्हें सहना पड़ेगा। तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए मैंने ये सारी फिल्में देखी है, तो मैं अकेला क्यों झेलूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्रिंज वर्दी क्रिकेटिंग फिल्म्स की जिन्हें तुमने शायद आज तक देखा नहीं होगा, और मैं शर्त लगा सकता हूं तुम इस वीडियो के बाद देखोगे भी नहीं। इन फिल्मों को इनके डायरेक्टर्स ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, लेकिन तुम और मैं, हम नहीं लेंगे। ठीक है? ठीक है, तो आ जाओ, शुरू करो फिर। देखो मजा आएगा। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। पहली है अव्वल नंबर। लगान का फाइनल मैच जीतने से पहले आमिर खान ने क्रिकेट फिल्म्स की नेट प्रैक्टिस करी थी इस फिल्म से, जो उस वक्त तो एक डिजास्टर थी, पर रणवीर कपूर को बहुत पसंद है, पर आमिर खान को नहीं। अब अव्वल नंबर एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें आमिर खान आने वाले समय का क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा है। क्या तो श्रेयस अय्यर, क्या शुभमन गिल, क्या यशस्वी जायसवाल। इसमें जो तुम आमिर खान का क्रिकेट देखोगे ना, माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें ऊपर ऊपर से कहानी सुनाता हूँ। इस फिल्म में आमिर खान आदित्य पांचोली को रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद आदित्य पांचोली को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर स्टेडियम को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। पूरे स्टेडियम को ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। अभी तो रुको, आगे सुनो। ये प्लान सक्सेसफुल ना हो इसकी जिम्मेदारी आती है देवानंद साहब के ऊपर। वैसे देवानंद साहब इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। तो देवानंद साहब इस फिल्म में पहले होते हैं डीआईजी, जो बाद में बन जाते हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, और होम मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पर वो फिर से बन जाते हैं डीआईजी। ऐसे ही होता है, तुम नहीं जानते। देव साहब फिल्म में आदित्य पांचोली के बड़े भाई होते हैं। फिल्म कुछ भी तुमको सोचने पर मजबूर नहीं करती, क्योंकि ऑडियंस में बैठे लोग तो इसलिए फिल्म शुरू में ही सब उगल देती है। बाकी सब कैरेक्टर भी उगल देते हैं, क्योंकि खबरदार अगर तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरा भी हिम्मत करी तो। मैं विक्रम सिंह, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि क्रिकेट प्रेमी मुझे विकी के नाम से ज्यादा जानते हैं। अरे बाबू, तुम इतने ध्यान से कहानी सुनते रहे हो, पर इसकी कहानी इतनी ज्यादा फ्लैट है, इतनी वाहियात है कि अगर आज से 5-6 हजार साल बाद लोग खुदाई में इस फिल्म की सीडी ढूंढ लेंगे तो वो हमारे पास वाली कब्र में आके लेट जाएंगे और बोलेंगे, भाई इस जिंदगी से अच्छा तो मौत सही। इन लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं हम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दूसरी फिल्म है स्टम्प्ड। अब अगर तुमने इस फिल्म का नाम आज तक नहीं सुना है तो यकीन मानो तुम इस दुनिया के दूसरे सबसे खुशनसीब इंसान हो। मतलब अब तक तो थे। पहले नंबर पर अभी भी स्टार किड्स है। एक्टिंग की बादशाह कसम से। स्टम्प्ड की कहानी एक सोसाइटी के अराउंड घूमती है जहाँ पर टीनेज बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज है, और सबको भयंकर शौक है क्रिकेट का। इतना भयंकर शौक है कि अपने बाथरूम में भी ये बच्चे सचिन और सहवाग की फोटो लगा ले। इसी सोसाइटी में रवीना टंडन रहती है। वो अपने इंडियन आर्मी सोल्जर हस्बैंड के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुई है। फिर छिड़ जाता है कारगिल का युद्ध और रवीना का हस्बैंड वॉर जोन में चला जाता है, और बाद में खबर आती है कि वो गायब हो चुका है। लेकिन सोसाइटी को इससे झाट फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी 1 रुपए की चुस्की और 2 रुपए की खट्टी गोली लेकर मस्त अपना क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं। पर वो टीनेज लड़के शायद भाभी लवर थे, क्योंकि इस मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने रवीना टंडन की मदद करनी चाहिए। पैरेलली एक और कहानी चल रही है जब सलमान भाई एक यंग क्रिकेटर है जो बीच बीच में स्क्रीन पर आते रहता है। तुम्हारी एक्स तो तुम्हें क्या ही बार बार मैसेज या कॉल कर कर परेशान करती होगी, जो सलमान भाई ने इस फिल्म में बीच बीच में आकर जहर उगला है। अरे भाई साहब, फिल्म के कवर पोस्टर से लेकर फिल्म की कहानी बड़ी कंफ्यूजिंग है। फिल्म में फैमिली ड्रामा है, क्रिकेट है, कॉमेडी है, कैमियो घुसा घुसा कर इस फिल्म की खिचड़ी बना दी जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है। क्रिकेट के नाम पर बनी इस फिल्म में क्रिकेट के सीन्स ही सबसे कम है, और जितने हैं वो आजकल के ढोंगी बाबाओं से भी फेक है। फिल्म में सलमान खान 1 ओवर में 3 विकेट लेते हैं और फिर ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को धमका रहे हो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब शायद रवीना टंडन उस वक्त परेशान चल रही होंगी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। अब परेशान क्यों चल रही होंगी तो वो इस वीडियो में देखो। जब हम कहते हैं कि 2007 बॉलीवुड इंडस्ट्री का बेस्ट ईयर था, हम झूठ कहते हैं, क्योंकि उसी साल ये लेजेंडरी फिल्म आई थी, से सलाम इंडिया। ऐसा लगता है कि फिल्म के डायरेक्टर सुभाष कपूर चक दे इंडिया के सेट पर गए और उनके मन में आइडिया आया कि यार ये लोग हॉकी पर फिल्म बना रहे हैं, कुछ तो मजेदार लग रहा है, तो मैं क्रिकेट पे बना लेता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। एंड ही डिड इट। और बता दूं कि सुभाष कपूर ने जॉली एलएलबी जैसी मजेदार फ्रेंचाइज बनाई है, पर उस वक्त शायद ये किसी नशीली पदार्थ की गिरफ्त में थे, जो अगर लीगल हो जाए तो तुम में से कई लोगों की चांदी हो जाए। गांजा गांजा
ये एक छोटे से स्कूल टीम की कहानी है जिसका कोच है संजय सूरी। उन्हें एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट के लिए टीम तैयार करनी है और उनका कंपटीशन बड़े बड़े स्कूल से होगा। और ऐसे ही एक बड़े स्कूल का कोच है मिलन सोमान। अब संजय सूरी और उसकी टीम अच्छी है तो उनका कलर ब्लू होगा, ठीक है, ऑब्वियस है ये चीज। पर मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ ये गेस करने के लिए कि बुरे स्कूल की ड्रेस का कलर क्या होगा। सोचो। अरे यार इतना सा गैस नहीं कर पाए, कमाल कर दिया तुमने। येलो होगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा ब्लू तो बुरा येलो। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल। ये नहीं बोलना चाहिए था यार, दुखता है आज भी। बहुत कोशिश की गई सही सलाम इंडिया को एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाने की, पर इन लोगों ने एक ऐसी फिल्म बना दी कि अगर हद डिप्रेस्ड आदमी इस फिल्म को देख ले तो वो भी छत से जाके कूद जाए। ऐसा लग रहा था कि किसी स्कूल के पीटी टीचर की अपनी फैटिश पूरी हो रही है। इस फिल्म से अच्छा तुम अपने गली के बच्चों का 5-5 ओवर का जो वो 1v1 एंड वाला मैच होता है ना, वो देख लो, वो ज्यादा मजे दे देगा। चौथी फिल्म है हैट्रिक। हम अपनी रिसर्च में कन्विंस हो चुके थे कि भाई से सलाम इंडिया से बुरी फिल्म हो ही नहीं सकती। और फिर 2007 की एक फिल्म हमारे सपने में आती है और कहती है क्यों हिला डाला ना। हैट्रिक मूवी की कास्ट को देखकर मैं सोच रहा था कि आखिर नाना पाटेकर, परेश रावल, डैनी डेंजोफा ने मिलकर ज्यादा बुरी फिल्म बनाई है या रोहित विराट की बीजीटी की परफॉर्मेंस ज्यादा बुरी थी। जोक था, मैं खुद भी रोको पगलू हूँ। अब इस फिल्म में 3 कहानियां पैरेलली चलती है और सेंस एक भी नहीं बनाती है। पहली कहानी है कुणाल कपूर की, जो कि एक क्रिकेट लवर है और इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है क्रिकेट से कि अपना हनीमून भी कैंसिल कर देता है। अरे कुणाल कपूर नहीं, वो आकाश चोपड़ा होगा। बाद में इसे पता चलता है कि इसकी वाइफ का क्रश है धोनी पर। हाला पगलू, अरे वो उसकी वाइफ नहीं, रायडू होगा। दूसरी कहानी है नाना पाटेकर की, जो कि एक डॉक्टर है और क्रिकेट से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं कि किसी को भी क्रिकेट देखना ही नहीं देते। और तीसरी कहानी है परेश रावल की, जो कि इंग्लैंड के एक एयरपोर्ट पर नौकरी करते हैं और सबको ये कहते हैं कि वो एक ऑफिसर है। ऑब्वियसली वो भी एक क्रिकेट फैन है। कुल मिलाकर ये क्रिकेट पर बनी उन बुरी फिल्मों में से है कि इसको देखने से अच्छा मैं सिद्धू की कमेंट्री लूप में सुन लूं। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। डायलॉग्स के नाम पर आउट है, विकेट ले ली, छक्का मार दिया, तू मेरा धोनी, तू मेरा सचिन। अब आखिर फिल्म बताने से पहले 2 स्पेशल मेंशन भी कर देता हूँ मैं। कंटेंट की कमी थोड़ी तुम्हारे लिए खोद के निकाली है। पहली है मीराबाई नॉट आउट। अब इस पॉइंट पर अगर तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि बॉलीवुड को एक समय लगता था कि हीरो हीरोइन को बैट पकड़ा दो, फिल्म के पोस्टर में इंडिया टीम की जर्सी दिखा दो तो हमारे देश के सारे क्रिकेट लवर शहद की तरफ मक्खी की तरह खिंचे चले आएंगे। पर इनको कोई ये बताना भूल गया कि अगर गू में तुम मिश्री मिला दोगे उससे वो शहद नहीं बन जाएगा। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। मीराबाई नॉट आउट ने भी यही किया, पर ट्विस्ट ये है कि इसमें अनिल कुंबले जैसे लेजेंड भी है। कहाँ तो अनिल कुंबले साहब एक ही पारी में टूटे हुए जौ के साथ 10 विकेट लिया करते थे, कहाँ हम फिल्म एनालाइज किया करते थे और कहाँ हमें इस गटर में मुंह देना पड़ रहा है। पेट पालना आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर ये सब के बाद भी तुम सब्सक्राइब नहीं करो ना तो ये सारी फिल्में तुम्हें लूप में देखनी पड़ेगी, बता दे रहा हूँ। श्याणपति नहीं। फिल्म में महिंद्रा बेदी एक स्कूल टीचर है जो अनिल कुंबले की बहुत बड़ी फैन है। उसके घर वाले उसकी शादी को लेकर परेशान है, पर फाइनली जब उसकी सगाई का दिन आता है तो महिंद्रा वो इसलिए अटेंड नहीं करती क्योंकि उस दिन एक क्रिकेट मैच है। इसके आगे भी सुनना चाहते हो तो बेटा नर्क में जाओगे तुम। और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी तुम्हें एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी कि वो इस लिस्ट में तुम्हें दिखेगी, लेकिन वो फिल्म है चेन कुली की मेन कुली। ये मूवी 2007 में आई थी, बॉलीवुड में फ्लॉप भी थी पर इतनी बुरी होने के बावजूद मेमोरेबल बन गई थी। इसलिए क्योंकि इसको बच्चों ने बहुत पसंद करा था और हम भी बच्चे थे भाई उस वक्त, हमने भी बहुत पसंद किया था। हमें भी लगता था कि कोई ऐसा मैजिक बैट हमारे हाथ में आ जाए और 1 साल के अंदर हम इंडिया खेल लें। पर भाई मुझे गाली देने से पहले इसके प्लॉट को याद करो और सोचो कि अगर ये फिल्म आज रिलीज हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए और हमारे लिए खास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। जैसे कि एक बहुत महान शायर ने कहा है, गौर फरमाइएगा, कि मैं अक्सर ये सोचता रहा कि तुम सच में इतने खास थे या मैंने बना दिया। और एक मजेदार बात बताऊं, वो महान शायर मैं ही हूं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी फिल्म की, दिल बोले हड़प्पा। 2009 में शाहिद कपूर की कमीने आती है। वो एक के बाद एक अच्छी फिल्में कर रहे थे। उन्हें लगा यार ऐसे तो मैं एक लेजेंड बन जाऊंगा, ऐसे तो लोग मुझे कल्ट एक्टर की तरह याद करेंगे कि क्या बंदा है, क्या एक्टिंग करता है, क्या शानदार फिल्में करता है। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज है ना, इससे दूर रहना है मुझे। तो उन्होंने साइन करी दिल बोले हड़प्पा। फिल्म में रानी मुखर्जी एक छोटे से गाँव की लड़की है जो क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट है, पर लड़की होने के कारण उन्हें चांस नहीं मिलता, इसलिए वो मेकअप के थ्रू नकली मूंछ लगाकर लड़का बन जाती है। अबे ये रब ने बना दी जोड़ी चल रही है क्या? कौन है इसका प्रोडक्शन हाउस, कौन है दिखा? ओह यशराज है। दिल बोले हड़प्पा का कौन है देखना? ओह
फिर ठीक है, फिर जस्टिफाइड है। रानी मुखर्जी की मूंछों की तरह ही इस फिल्म का प्लॉट ओरिजिनल नहीं था। फिल्म की स्टोरी हॉलीवुड फिल्म शी इज द मैन से उठाई हुई थी, इसलिए ढंग से एग्जीक्यूशन भी नहीं किया। फिल्म बहुत अच्छी रोम कॉम हो सकती थी, बहुत अच्छे मुद्दों पर रोशनी डाल सकती थी, पर स्पोर्ट्स ड्रामा बनने के चक्कर में न घर की रही न घाट की। शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस फिल्म में ठीक ठीक थी, पर रानी मुखर्जी तो पूरी तरह से सरदर्द थी। हालांकि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब रानी मुखर्जी की सेकंड इनिंग देख के मजा बड़ा आ रहा है। छोटा सा चेंज, यही फर्क होता है क्यों में और क्यों नहीं में। तो ये थी दोस्तों वो फिल्म। ये सारी फिल्म देखने के चक्कर में मेरा सर दर्द हो चुका है। मैं 3 क्रोसिन और 4 पैरासीटामोल खाकर अब सोने जा रहा हूँ। तुम कमेंट करते जाना कि अगर तुम वो बदनसीब हो जिसने इनमें से एक भी फिल्म देखी है, चलो चैन कुली की मैन कुली देखी होगी, उसके अलावा जो भी देखी है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता जाना। मैं जब सोकर उठूंगा तो पढ़ लूंगा। और क्रिकेट के कंटेंट को पसंद करते हो तो द कन्वर्ट इंडियन के यूट्यूब चैनल को चेकआउट करना। फिल्म के कंटेंट को पसंद करते हो तो भाई हमारा कर लो, क्योंकि हम फिल्म वाले फिल्म से जुड़ी इसी तरह की कहानियां तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तो अपना कोई नहीं, और तो अपना कोई नहीं।